हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। और हमारे साथ कौन है? देखिए, ये ब्लैक कलर एक बार फिर से, वो टेलीपैथी कहें या इसे क्या कहें, यानी लगातार ये हो रहा है कि हम जो कलर पहनते हैं वो राजीव भाई भी वो कलर पहन लेते हैं। तो ये देखिए, इसको क्या कहेंगे आप? तो लेकिन जानदार कौन है, शानदार कौन है, लाजवाब कौन है, बेमिसाल कौन है, एकदम कड़क गजब के राजीव मिश्रा हैं। तो पहले तो आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो राजीव देखिए, जो बात हम कर रहे थे, कह रहे थे आप कि कंप्लेसेंट नहीं होना है, वो कंप्लेसेंट हो गए। और हम्म। वो खेल में दिखा भी आज तमाम खिलाड़ियों के। बहुत उम्मीदें थी रोहित शर्मा और विराट कोहली से, तो वो भी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। लेकिन कुछ मौसम ने भी साथ नहीं दिया। हर 2 ओवर के बाद बारिश होती रही और हमारे रन भी कम हो गए। और फिर वो जो पहले बल्लेबाजी करती है टीम, उसको नुकसान भी होता है, जो हमें हुआ। यानी हम्म। पहले थोड़ी धीमी शुरुआत होती कई बार, और आगे चलते चलते जैसे मैच बढ़ता चला जाता है और फिर शानदार बल्लेबाजी हो जाती है, तो वो नुकसान भी हमें हुआ। कुल मिलाकर क्या कहेंगे आज, जिस तरह से हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से? देखिए, पूरी तरह से पंकज भाई आउटप्ले कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और होम एडवांटेज की जो हम अक्सर बात करते हैं, वो होम एडवांटेज पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ दिखा। पहला एडवांटेज तो टॉस जीतने का था। और पिछले 2 दिन से, जब से हम मैच से पहले आपसे बात कर रहे हैं, मैं कह भी रहा था कि जो भी टीम यहाँ टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करती है, उस टीम को एक बड़ा एडवांटेज होता है और रन चेस करना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने 2022 का भी एग्जांपल इसीलिए दिया था। 2022 में हम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करके T20 मुकाबला वर्ल्ड कप का हारे थे दक्षिण अफ्रीका से। और आज एग्जैक्टली वही हुआ और काफी हद तक कहानी वैसी थी। फॉर्मेट हालांकि 50 ओवर का था पंकज भाई, लेकिन खेल अंत में 25 ओवर का हो गया। यानी कि आप एक तरह से मान लीजिए T20 मैच हो गया। फर्क इतना है कि 18वीं ओवर में आपको पता चलता है कि मैच जो है अब 26 ओवर का होगा और आनंद फानंद में आपको रन बनाने पड़ेंगे। वो तो थोड़ा सम्मानजनक स्कोर बना दिया हमने अक्षर पटेल और आखिरी ओवर में नीतीश रेड्डी की वजह से। अदरवाइज पूरी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी। और ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे जो उछाल की हम बात करते हैं पंकज भाई, वो सिर्फ 2 या 3 दिन के प्रैक्टिस सेशन से आप इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप भले ही बहुत एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत क्रिकेट खेली हो, लेकिन खासतौर से पर्थ में, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया भी था कि किस तरह से यहाँ पे जो बाउंस है वो परेशान कर सकता है बैट्समैनों को। और आप अगर देखें जिस तरह से रोहित आउट हुए या विराट जिस तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट हुए, ये सब लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस नजर आ रहा है साहब, बिल्कुल। कि आपने मैच बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे शॉट्स खेलने जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। रोहित को तो बहुत अच्छा स्टार्ट भी मिला था पंकज भाई, एक सामने उन्होंने बहुत अच्छा चौका लगाया, लेकिन उसके बाद वो एक रैश शॉट खेला उन्होंने, वो बच गए। लेकिन अगले पे एक अच्छा बाउंस मिला, हेजलवुड को आउट हुए। विराट को तो पूरा ट्रैप किया मिचेल स्टार्क ने ऑफ स्टंप के बाहर। तो उसके बाद तो आप अगर आप देखें तो वो चाहे श्रेयस अय्यर हो या केएल राहुल ने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उनका जिक्र अक्सर हम लोग करना भूल जाते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट इनिंग थी। नहीं, अदरवाइज बैटिंग ऑर्डर में मुझे लग रहा है जरूरत ज्यादा रिशफल भी किया गया आज गौतम गंभीर की तरफ से पंकज भाई। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं ऑस्ट्रेलियन टीम पर आऊं, पहले जरा अपनी टीम की हम बात कर रहे थे। केएल राहुल, जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की। और आप पहले से बैक कर रहे थे नीतीश रेड्डी को। और आज मुझे हम्म। लगता है थोड़े ऊपर अगर वो आते, जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, बेहतरीन 2 छक्के उन्होंने जड़े। और अक्षर पटेल की तो देखिए, एक हम्म। ऐसा ऑलराउंडर हमें मिल रहा है। अब चूंकि बड़े खिलाड़ी, अब रविंद्र जडेजा, और फिर हम बात करें हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या तो अब ये फॉर्मेट खेलते नहीं है। तो ये हम्म। बहुत अच्छे से ऑलराउंडर, यानी बल्लेबाजी भी बहुत सारी हम एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ, और गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार ऑलराउंडर के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और मजे की बात पंकज भाई, देखिए इसी मैदान में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था तो विराट कोहली ने उनको कैप दिया था। और आज जब ओडीआई डेब्यू किया तो रोहित शर्मा ने उनको कैप दिया। तो वो याद रखेंगे पर्थ का मैदान और दो लेजेंड्स को। और साथ में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी बैटिंग एबिलिटी को मुझे लग रहा है जितना हम और आप देख पा रहे हैं उतना शायद टीम मैनेजमेंट नहीं देख रहा है। वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉम्बिनेशन के चक्कर में फंसा हुआ है, उनको इतना नीचे इसीलिए बैटिंग में भेजा। एक्चुअली उनको वॉशिंगटन सुंदर की जगह भेजना चाहिए था बैटिंग करने। और टीम मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए। देखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मामला हर जगह नहीं चलता है। आपके पास अगर ऊपर आपने अक्षर पटेल को भेजा और वो सक्सेसफुल हो गए थे, तो फिर आपको ये देखना चाहिए था कि आपका पावर हिटर कौन है, ज्यादा बेहतर लंबे छक्के कौन मार सकता है। वॉशिंगटन सुंदर मार सकते हैं या नीतीश रेड्डी मार सकते हैं। और नीतीश रेड्डी ने आईपीएल के मैचेस में भी दिखाया है कि उनके पास वो पावर हिटिंग है। और अगर आप इसके बावजूद वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर आप भेज रहे हैं तो बेसिकली बॉल वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी कुदरत ने आपकी ओवर्स कम कर दिए, उसके बाद रही सही कसर टीम मैनेजमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट करके कि नहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड खिलाना ही हमें,
इस चक्कर में आपने एक जी। पावर हिटर को नीचे बिठा के रखा। तो नितेश रेड्डी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको सही जगह पे बैटिंग कराएंगे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो बैटिंग ऑलराउंडर है पंकज भाई, वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हाँ है। वो 4-5 ओवर डाल सकते हैं, लेकिन मेन काम उनका हाँ। बैटिंग करना है। जी। और राजीव देखिए, दो चीजें मैं रोहित और विराट के बारे में भी जानना चाहूंगा। आपने कहा था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और उन पे हम्म। प्रेशर ना आए इसलिए बाकी खिलाड़ियों को काम करना है। कॉम्प्लेसेंट होने की जो मैं बात कर रहा हूं, आज मुझे, शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप बताइएगा, वो जो हंसना शुभमन गिल का, और वो आपके बॉलर्स पिट रहे हैं और वो शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, तो मुझे लगा वो बॉडी लैंग्वेज, वो हंसी ठिठोली हारने के बाद जैसे लग रहा था, बहुत कैजुअल अप्रोच अप्रोच मुझे हम्म। नजर आ रही थी खिलाड़ी। देखिए, पहले अगर बात बैटिंग की करें पंकज भाई, तो निश्चित रूप से बहुत कैजुअल अप्रोच था। विराट से खास तौर से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब रोहित आउट हुए तो एक शीट एंकर की तरह बैटिंग करेंगे और लंबा खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आए पहले थोड़ा बॉलें मिस करी उन्होंने, थोड़ा एजेस उनके मिस हुए। उसके बाद एक रैश शॉट उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर खेला जब वो पॉइंट पे पकड़े गए। ऐसे शॉट की जरूरत नहीं, और खासतौर से आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, पर्थ में आप मैच खेल चुके हैं, और पर्थ में आपको पता है कि यहाँ पे बॉल बाउंस करता है, ऑन द राइट शॉट यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं। लेकिन अब वो कभी कभी कहते हैं ना, बड़े बल्लेबाज हैं तो थोड़ा आपका ईगो भी वहां पे रहता है कि यार हम मेरे को कैसे डोमिनेट कर रहे हैं गेंदबाज, मैं एक ऐसा शॉट खेलता हूँ, वो कहते हैं ना प्रेशर रिलीज शॉट जिसको बोलते हैं, वो खेलने की कोशिश की। रोहित वाला बॉल तो बहुत अच्छा था, कोई भी बैट्समैन उसमें आउट हो सकता था। जब विराट आउट हुए तो उसी प्रेशर में फिर शुभमन गए, फिर वो श्रेयस अय्यर गए, और फिर वो एक वो तो कहिए के एल राहुल ने थोड़ा विकेट पे खड़े होने की कोशिश की और रन बनाए। अदरवाइज एक समय तो लग रहा था कि हम ऐसा नहीं 100 सवा 100 पे ऑल आउट हो जाए। तो ये ऐसी बैटिंग अप्रोच को लेके, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत कैजुअल अप्रोच था आज टीम का। और ऐसे अप्रोच के साथ तो फिर मुझे लग रहा है सीरीज में एक भी मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मैं आउटप्ले किया है आज पहले मुकाबले में। राजीव, आप पहले दिन से बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को लाइटली कतई नहीं ले सकते। अभी तक बिल्कुल। जिन टीमों के साथ हमने खेला है, वो ये देखिए, ये तो मास्टर ऑफ द गेम है ऑस्ट्रेलियंस। और आपने कहा था ट्रेविस हेड, वो कितने खतरनाक है, आज उन्होंने उसकी झलक दिखा दी, हालांकि ट्रैप में फंसे वो हरदीप के। जी। लेकिन जिस अंदाज में वो, जो उनका फ्लोइंग बैटिंग है, वो लाजवाब है, देखने में इतनी खूबसूरत लगती है। और वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो अकेला खिलाड़ी ऐसा है जो अकेला ही मैच जिता सकता है। उन्होंने आज तेवर दिखा दिया, उनसे बच के रहना होगा हमें। बिल्कुल, और देखिए बहुत डेंजरस खिलाड़ी है पंकज भाई वो। उन्होंने हालांकि 2 ही चौके लगाए आज, लेकिन 2 जो उन्होंने सामने सिराज को चौके लगाए, वो दिखा रहा था कि कितने डेंजरस फॉर्म में चल रहे हैं। वो तो कहिए एक ट्रैप था कि उस टाइम के बाहर अर्शदीप का थोड़ा बॉल बाहर निकला और एज लगा, और उन्होंने अच्छा फील्ड लगाया था वहां पे, यानी पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में एक फील्डर खड़ा किया था और सीधे हाथ में कैच गया। अदरवाइज अगर आप जो नॉर्मल फील्ड लगाए फाइन लेग और थर्ड मैन, तो वो चौका ही था। वो तो एक्सपेरिमेंट था कि हम थोड़ा सा बाहर फील्डर लगते हैं और सीधे हाथ में कैच चला गया। तो ट्रेविस हेड बहुत डेंजरस प्लेयर है। लेकिन पंकज भाई, आज जितनी तारीफ मिचेल मार्श की करा जाए उतना ही कम है। कप्तान बनाए गए ऑस्ट्रेलिया के, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कप्तान कमाल ने की लाजवाब पारी बल्लेबाजी, की। बहुत शानदार रन चेज किया पंकज भाई, और उतनी कमाल का उन्होंने बॉलिंग चेंजेस, खासतौर से जो लेफ्ट आर्म स्पिनर को आखिर के ओवर्स में लेके आए वो कोमैन को, और कोमैन ने 3 विकेट भी निकाले और भारत की बैटिंग को एकदम झकझोर सा दिया। और जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, उनके सामने बिल्कुल नहीं चला। लेफ्ट हैंडर कई बार उनके सामने आए, लेकिन कोई बड़ा शॉट उनके अगेंस्ट खेल नहीं पाया। तो ये जी। हमेशा ये कहते हैं ना कि आप अपने राइट खिलाड़ी को चूज करें, ना कि राइट रणनीति बनाने चले जाएं ओपोनेंट टीम को देख के। तो यहाँ पे राइट जो अपना गेंदबाज था वो चुना मिचेल मार्श ने। फिर जब बैटिंग करने आए, ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए, फिर उन्होंने रेनशॉ के साथ और फिलिपे के साथ एक अच्छी साझेदारी की, और ये तय किया कि मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से जीतेगा। और 4 ओवर पहले पंकज भाई उन्होंने मैच हरा दिया। आप आपका एक तरह से ईगो जमीन पे ला दिया उन्होंने, और ये कह दिया कि भैया ये एशिया कप नहीं है, ये वेस्ट इंडीज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। जो बहुत जोरदार का पंच मारेगी, और ऐसे पंच मारेगी कभी कभी आपको नॉकआउट कर देगी। तो आज तो पहले मैच में हमें नॉकआउट किया उन्होंने एकदम। बिल्कुल। और देखिए, मैं अब आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगा राजीव, कि आपने बड़ी सीरियस उठाया कि अगर यही हालात रहे, कितना हम बारिश को दोष देंगे। अरे भी वही चीज तो ऑस्ट्रेलिया ने भी उस हालात में ही खेला है ना। वो अलग बात है कि हम्म। हमने बल्लेबाजी पहले कर ली तो नुकसान होता है, लेकिन जो अंदाज हमारी टीम का नजर आया, और वो एज ए यूनिट जो नजर आया ऑस्ट्रेलियंस, वो हमसे बेहतर थे, हमसे बहुत अच्छे थे। ये तो देखिए आंखों देखी बात है। और आप और मैं हमेशा ये कहते हैं कि हम अच्छी क्रिकेट को हम्म। सराहते हैं। जो अच्छा खेलेगा, वो चाहे किसी भी टीम का खिलाड़ी क्यों ना, हम उसकी प्रेस करेंगे, और वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया को अपना अंदाज थोड़ा बदलना होगा। आज वो जिस तरह के ग्राउंड में नजर आए इंडियन खिलाड़ी, वो चाहे मैं गेंदबाजी के वक्त की बात करूं, बल्लेबाजी के वक्त की बात करूं, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
बिल्कुल। और पंकज भाई, जब हम लोग कल बात कर रहे थे प्री मैच शो पे, तो मैं कह रहा था कि आपका जो फॉर्मूला था 2023 में, जब हमने वर्ल्ड कप में बिना कोई मैच हारे हम फाइनल पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया से हारे, आपको जी फॉर्मूला आगे अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से बिल्कुल। रोहित का अप्रोच था या शुभमन का था, आपको जाते ही ओपोनेंट को डोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, आपको मौका देगी नहीं। ये बहुत किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ खेलते हैं। अगर आपके जल्दी वो विकेट गिराएंगे तो फिर आपको मैच में आने नहीं देंगे वापस। उसका बहुत बेस्ट एग्जांपल आज हमने पर्थ के देखा ऑप्टा स्टेडियम में। यानी कि इनिशियली उन्होंने रोहित विराट को आउट किया और फिर भी उन्होंने आपको उठने ही नहीं दिया पूरे मैच में। कहीं पर भी आप ऐसा नहीं लगा था कि इंडिया आया वापस मैच में और डोमिनेट कर रहा है। ये पूरा मैच लग जी रहा ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था और ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट कर रहा था। तो आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जवाब देने के लिए वही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो आप 2023 में खेल रहे थे, या चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित ने की। ये भूल जाए कि वो ट्रायल चल रहा है या वापसी कर रहे हैं, उनको अपने अंदाज में बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, आउट तो हो ही बिल्कुल। गए, वो आउट तो आज भी हो गया 8 रन बना के। तो इससे अच्छा अपना अपना जो नेचुरल गेम अगर वैसे ही खेलेंगे, क्या पता वो 8-80 में तब्दील हो और ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चला जाए। तो ऑस्ट्रेलिया को एक बिल्कुल ऐसी टीम, एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आपको पंच मारे आके। आप आके सोचेंगे मैं पहले डिफेंस कर लूं बाद में पंच मारूंगा, तब तक तो आपको धराशायी कर देंगे। और यही आज पर्थ की मैच में हमें भारतीय टीम को सीख मिली है। और ऑस्ट्रेलिया की एक चीज मुझे बहुत पसंद है, वो आपको भी राजीव, आप भी हमेशा जिक्र जी। करते हैं, जो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम नजर आता है ना, वाह। उससे दिल जी। बाग बाग हो जाता बिल्कुल। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कवर करना और क्रिकेट देखना दोनों ही बड़ा मजेदार लम्हा होता है पंकज भाई। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, कोई कई बार वहाँ क्रिकेट मैचेस कवर किया और बड़ा मिस कर रहा था आज मैं, कि वो जो एटमॉस्फेयर था, लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। देखिए, वहाँ अच्छी क्रिकेट को सराहते हैं। भारत हारा है, उसके बाद भी आप देखिए इंडियन फैंस जो है खुश थे, वो अपने फेस्टिव मूड में थे। दिवाली का भी बैनर दिख रहा है वहां पे, तिरंगे भी दिख रहे हैं, रोहित विराट की वापसी के जो बैनर दिख रहे हैं। तो ये सारे अच्छे साइन है, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाता है। और साथ ही खेल को किस तरह से ऑस्ट्रेलियन जो फैंस है। हैं वो समझते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सीख है, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में मैच देखें टीवी पे या सामने से। बिल्कुल। और वो एक शेर है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो टीम इंडिया जी। दमखम के साथ वापस लौटेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पहला मैच हारे, लेकिन इससे इस हार से सबक लेंगे और आगे जी। बेहतरीन खेलेंगे। और हमारे जो दिग्गज हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके बल्ले से तेजी से रन निकलेंगे और एक के बाद एक जीत हम हासिल करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार फिर से कड़क क्रिकेट के दर्शकों को हम छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच आप सबका।